हर हर महादेव। दोस्तों जय भोलेनाथ, मैं हूं स्नेहा और आप सभी का स्नेहा लाइफस्टाइल ब्लॉग में स्वागत करती हूं। तो दोस्तों आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है कि ऐसा उपाय जिससे कि पति की तरक्की हो, उन्नति हो और महिलाएं वो चीज़ें कर सके। दोस्तों बहुत दिनों बाद मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना रही हूं और आशा करती हूं आपको पसंद आएगी। इस वीडियो के माध्यम से आपका जानकारी मिल पाएगी, जैसा कि कौन सी चीज़ें हैं आपको नहीं करनी है और कैसी जो आपके पति की तरक्की रुक जाती है। महिला जो करती है क्या उसका असर पुरुषों पर पड़ता है कि नहीं। तो शास्त्रों की माने तो शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि महिलाएं घर की लक्ष्मी होती है, पुरुष की तरक्की में भागीदारी महिलाएं होती है। यदि ऐसा हो रहा है कि आपकी पति दर दर की ठोकरें खा रहे हैं या उनकी जॉब नहीं लग रही या फिर उनका जो काम है, बिजनेस है, उनका नहीं चल पा रहा है, तो इन चीज़ों का ध्यान खासकर आपको रखना पड़ेगा। दोस्तों कहा जाता है कि हमारा जो शरीर है या फिर हमारा जो दिनचर्या है उसको चलाने कार्य संपूर्ण ग्रह करते हैं। तो ग्रहों की अनुकूलता के लिए कुछ उपायों को किया जाता है, क्योंकि जब आप किसी ज्योतिष के पास अपनी कुंडली लेकर जाते हैं तो वे सर्वप्रथम आपके ग्रहों को देखते हैं। तो ऐसे में हमारी दिनचर्या में क्या कार्य होते हैं, इसे सुधार करके हम अपने जीवन को सुचारू बना सकते हैं। तो वीडियो को प्रारंभ करने से पहले बता दूं कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो आपको प्राप्त हो पाएगी। दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि आप महिलाएं हैं, गृहिणी हैं और आप चाहती हैं कि गृहिणी का मतलब मेरा ये नहीं है कि जो महिलाएं घर में काम करती है, बाहर काम करने वाली महिलाएं भी कहा जा सकता है कि महिलाएं परिवार की धुरी होती है। जो भी उनका कर्म होता उनका असर उनके पति पर पड़ता है, परिवार पर पड़ता है, बच्चों पर पड़ता है। आप जो विशेष बातें बताने जा रही हूँ आपके बारे में ही है, बता रही हूँ। सबसे पहले काम, जो आप देर तक यदि सो के उठते हैं तो यह कहनी हुई बातें हैं। आप शायद इस चीज़ को सुनकर बोर हो जाएंगे, लेकिन यदि देर तक आप सोते हैं तो आपके घर से लक्ष्मी चली जाती है। यह बात मैं नहीं कर रही हूँ, नीति शास्त्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है। इसमें स्वयं अपने मुख से बोली है, कही है, समझाई है कि हे पार्वती, मैं उस घर में कभी निवास नहीं करती जहाँ महिलाएं मलिन वस्त्र धारण करती है, कटे फटे वस्त्रों में रहती हैं, सूर्योदय के बाद या बहुत ही विलंब तक सोती रहती है। तो कहने का अर्थ है कि शास्त्रों में लिखा गया है कि कौवा बोलना, कौवा कब बोलता है? जब सुबह हो जाती है, उजाला हो जाता है। तो कौवे के बांग देने तक महिलाएं यदि नींद में रहती है, सोती है, उस घर में मेरा प्रवेश कभी नहीं होता है। इस चीज़ को समझ लीजिए। परिवार में उन्नति हो, तरक्की हो, बच्चे, पति सभी आपके को कार्यों की प्रशंसा करें। सबसे बड़ी चीज़ है जो समस्या है कि आपके घर में धन आए, समृद्धि बनी रही, तो आप कौवों के बांग देने से पहले यानी सुबह सूर्योदय होने के पूर्व आप जग जाएं, घर की साफ सफाई कर लें। अब बात करते हैं कि ग्रहों की बहुत हद तक ज़्यादा हमारे कार्यों से बिगड़ते हुए देखा गया है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन स्नान कर भगवान की पूजा, यानी कि पूजा का मतलब ये नहीं कि आपको डेली बहुत बड़ी पूजा करनी है। कुछ लोगों का तो मन नहीं लगता पूजा पाठ में, तो वह, लेकिन हर किसी के घर में एक मंदिर ज़रूर होता है। तो सबसे पहला काम होता है आप स्नान ध्यान के बाद घर के मंदिर में ज़रूर जाएं। मंदिर में यदि आपने रखा हुआ है मूर्ति या फोटो के रूप में कोई भी भगवान आपने रखा है तो नित्य आप भोग लगाएं, ज़रूर ये कार्य करें। तो यदि आप धीरे धीरे इस कार्य को करते हैं निरंतर, यदि आप भगवान को भोग लगाते हैं के पूर्व ही स्वयं खा लेते हैं या मूर्ति आपने लाकर रख देते हैं और भोग नहीं लगाते हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उस घर में पतन होना प्रारंभ हो जाता है।
उसे कोई भी रोक नहीं सकता। इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि शास्त्रों का निचोड़ आपको मैं बता रही हूँ। इस चीज़ को ध्यान रखिए। एक काम पर आपको ज़रूर ध्यान रखनी है कि गुरुवार या शनिवार के दिन स्त्रियों को या फिर जो भी है महिलाएं सिर के ऊपर पानी डालकर या शैम्पू साबुन लगाकर बालों को नहीं धोना है। उनको सीधा आकर अपने दाम्पत्य जीवन पर इनका असर पड़ता है, आपके पति पर पड़ता है। जो गलतियां आप करती हैं उनका असर आपके परिवार पर भी ज़रूर पड़ता है। शनिवार की बात है कि शनिवार को आपको कच्चे दूध वाला या आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो गुरुवार के दिन बस हल्दी या बेसन से आप बाल धो सकते हैं। बस इस बात का ध्यान आपको रखनी है, शनिवार या गुरुवार को बाल नहीं धोए। अगली चीज़ दोस्तों, यदि आपके पति किसी काम पर जाते हैं, नौकरी पर जाते हैं, जैसे भी आपके घर की स्थिति हो, एक चीज़ तो आप घर के मंदिर में बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। यह बात बहुत बार आपने सुन चुकी होगी, आप यह बात बहुत बार सुने भी होंगे, जानते भी होंगे, लेकिन ग्रहों को कहा गया है कि ग्रहाधीना मनुष्य, मनुष्य जो है वो ग्रहों के अधीन होता है। ग्रह अच्छे होते हैं तो मनुष्य बहुत अधिक कामयाबी हासिल करते हैं, यदि ग्रह सही नहीं है तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप महिलाएं संकल्प ले ले कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें, किसी भी टाइम करें, पति के नाम पर करें। सुबह नहीं हो पा रहा तो शाम को करें, विष्णु भगवान का नाम जपते रहें तो सारी समस्या यूं ही दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड, ये रही मेरी जानकारी। यदि मेरी जानकारी आज की पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।